बारिश तेजी से लियो की पुरानी होंडा सिविक की विंडशील्ड पर पड़ रही थी। सड़क की लाइटें धुंधली होकर धुंधले घेरे जैसी दिख रही थी। उसने फिर से घड़ी देखी। रात के 2:17 बजे थे। एक और देर रात की डिलीवरी और ओकेवन की बारिश से भीगी सुनसान सड़कों पर एक और अकेली ड्राइव। इस बार का ऑर्डर एक छोटे से घर के लिए था, जो डिलीवरी ड्राइवरों में नकारात्मक पता माना जाता था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, गुमशुदगियां, अजीब आवाजें और एक डर का माहौल। लेकिन लियो को पैसों की जरूरत थी। जीपीएस उसे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइववे से नीचे ले गया। रास्ते के दोनों ओर खड़े पुराने ओक के पेड़ अंधेरे में ऐसे लग रहे थे मानो कंकाल की उंगलियां हों। धुंधलके से एक छोटा सा घर उभर आया, एक बड़ा विक्टोरियन मकान जिसकी अंधेरी खिड़कियां तूफान में घूरती हुई खाली आंखों जैसी लग रही थी। लियो की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जो रात की ठंडी नमी से भी कहीं ज्यादा ठंडी थी। उसने डोरबेल बजाई, जिसकी आवाज उस बड़े घर में जैसे गायब हो गई। कुछ पल बाद भारी ओक की लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर की हल्की रोशनी में एक लंबा दुबला पतला सा आदमी दिखा। उसने कुछ कहा नहीं, बस इशारे से लियो को अंदर आने को कहा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा डरावना था। एक टिमटिमाती मोमबत्ती की कमजोर रोशनी में धूल के कण उड़ते हुए अजीब सी लंबी परछाइयां बना रहे थे, जो ऐसे हिलती डुलती लग रही थी मानो जिंदा हो। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी और उसके साथ कुछ धातु जैसी और मीठी सी लेकिन घिनौनी गंध। सन्नाटा भारी था, जिसे सिर्फ घर के अंदर कहीं गहराई से आती पानी की टप टप की आवाज तोड़ रही थी। वो शख्स उसे घुमावदार गलियारे से ले गया। दीवारों पर सख्त चेहरे वाले औरतों और मर्दों की तस्वीरें टंगी थी, जिनकी नजरें जैसे लियो के हर कदम का पीछा कर रही थी। उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, परख रहा हो और शायद उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी बात हो रही हो। आखिरकार वे एक हल्की रोशनी वाले कमरे में पहुंचे, जहां एक औरत मेज पर बैठी थी। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। उसने बिना कुछ कहे पिज्जा ले लिया। उसका हाथ अजीब तरह से ठंडा और नम था। जैसे ही लियो मुड़कर बाहर जाने लगा, उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी, एक हुक पर टंगी हुई खून से सनी एप्रन, जिसका कपड़ा सख्त और गहरा लाल हो चुका था। वापस लौटते समय सफर और भी डरावना हो गया। बारिश और तेज हो गई थी और वाइपर पानी की बौछारों को संभालने के लिए जूझ रहे थे। उसे कार के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें और सीने पर किसी भारी बोझ का दबाव। उसने रियर व्यू मिरर में झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वो ओक हेवन की सीमा के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। जीपीएस खराब हो चुका था। वो उसे बार बार घुमाकर कस्बे के चारों ओर फैले अंधेरे घने जंगलों की ओर ले जा रहा था। घबराहट बढ़ने लगी। वो खो गया था, अकेला था और किसी के लगातार देखने का एहसास और भी तेज हो गया। उसने गाड़ी किनारे लगाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी हेडलाइट की रोशनी से बाहर अंधेरे में खरोचने की आवाज और एक गहरी डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। उसने घबराकर फोन ढूंढा, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वो फंस चुका था। अचानक कार का दरवाजा खुला और वही दुबला पतला शख्स नजर आया, वही जो उस छोटे से घर में था जहां लियो ने पिज्जा पहुंचाया था। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, बेहद पीला और हड्डियों से चिपका हुआ, और उसकी आंखों में एक अजीब अस्वाभाविक चमक जल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा और पकड़ असहनीय रूप से मजबूत थी। लियो चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज तूफान में दबकर रह गई। आखिरी बार उसने उस शख्स की ठंडी मुस्कान देखी। दांत बहुत ज्यादा नुकीले और असामान्य रूप से अधिक थे। बारिश लगातार बरसती रही, उसके संघर्ष के सब निशान मिटाती हुई। पीछे छोड़ गई सिर्फ रात का सन्नाटा और हवा में फैली खून और किसी और चीज की मीठी मगर घिनौनी गंध। सुबह लियो की कार सुनसान सड़क किनारे मिली, खाली।
पिज्जा अब भी पैसेंजर सीट पर रखा था, बिल्कुल छुआ तक नहीं गया। लेकिन वो छोटा घर वहां नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। तूफान के बोझ तले उसके काले रहस्य फिर से दब गए थे, अपनी अगली शिकार का इंतजार करते हुए। बस एक सुराग मिला, कार के पास पड़ा एक खून से सना बटन, लियो की यूनिफॉर्म का बटन।